तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। आप देख पा रहे होंगे लेटर नंबर के हिसाब से यहाँ पे ये देखें लेटर नंबर बहुत ही अच्छे से यहाँ पे दिया गया है लेटर नंबर। दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए देख लो, ये लेटर नंबर जो दिया हुआ है मुख्यालय हेडक्वार्टर सेना चिकित्सा कोर केंद्र कॉलेज एएमसी सेंटर एंड कॉलेज पिन कोड 900450 मार्फत 56 एपीओ और लेटर जो है वो 23 अगस्त 2024 का यहाँ पे आप देख सकते हो। और लेटर नंबर यहाँ पे दिया गया है जो कि आप आसानी से देख सकते हो। और ये ऑल हेडक्वार्टर कमांड को लेटर जारी कर दिया गया है। यूनिट हेडक्वार्टर रिक्रूटमेंट कोटा एनरोलमेंट रैली सोल्जर टेक्निकल और नर्सिंग स्टैंड की यहाँ पे भर्ती रहेगी दोस्तों एएमसी सेंटर एंड कॉलेज लखनऊ के अंदर। आपको लखनऊ के अंदर भर्ती देखने जाना है दोस्तों। इसकी जो डेट रहेगी वो 4 नवंबर से 6 नवंबर 2024 रहेगी दोस्तों। डिटेल से जानकारी देखने के लिए दोस्तों वीडियो को अंतिम तक आप लोगों को देखना होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। और जो बच्चे रिलेशन की भर्ती देखना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। यहाँ पे भर्ती कौन देख सकता है दोस्तों? भर्ती देख सकता है एक्स सर्विसमैन, वार विडोज एंड रियल ब्रोदर ऑफ सर्विंग पर्सनल एंड एक्स सर्विसमैन पर्सन्स के जो बच्चे हैं वो भर्ती देख सकते हैं। और जिनके पिताजी डीएससी के अंदर नौकरी कर रहे हैं या एएमसी डिपार्टमेंट के अंदर नौकरी कर रहे हैं वो भी बच्चे भर्ती देख सकते हैं। सोल्जर टेक्निकल और नर्सिंग स्टैंड की यहाँ पे वैकेंसी रहेगी दोस्तों। और आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या क्या चाहिएंगे वो भी आपको मैं जानकारी देता हूँ। एज ए विल बी डॉक्यूमेंट लेबल टू द मेल आईडी यहाँ पे दी गई है। इस मेल आईडी पे आपको 15 अक्टूबर 2024 फॉर वेरिफिकेशन एट द एंड, यानी कि क्लास 10th और 12th का एजुकेशन मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट चाहिएगा। स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट एज पर अपेंडिक्स ए के हिसाब से आपको चाहिएगा, जो कि मैं लास्ट में नीचे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक एक करके दिखाऊंगा। अगर आप वीडियो अंतिम तक देखोगे तो आपकी पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी और आपको बार बार मुझे कमेंट करके नहीं पूछना पड़ेगा। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट इश्यू होना चाहिए आपका एएमसी रिकॉर्ड्स और रिकॉर्ड्स ऑफिसर्स के द्वारा या अदर्स बच्चे हैं उनके रिकॉर्ड्स द्वारा। पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी आपको चाहिएगा। नेक्स्ट में आपको आधार कार्ड जो है आपका वो भी चाहिएगा। और यहाँ पे देख सकते हो आप कैटेगरी वाइज कैंडिडेट जो है वो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट जानकारी है यहाँ पे दोस्तों, आप देख सकते हो सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे के सारे आपको लेके जाना है साथ में। और इस मेल आईडी जो यहाँ पे दिया गया है आपको, इस मेल आईडी पे आप यानी कि 15 सितंबर 2024 एंड क्लोज ऑन 15 अक्टूबर 2024 तक पूरे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप लोगों को इस पे भेजना होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यानी कि आपको क्या करना है, सोल्जर टेक्निकल और नर्सिंग स्टैंड वाले जो बच्चे हैं यहाँ पे देखें, सोल्जर टेक्निकल और नर्सिंग स्टैंड वाले बच्चों के लिए 4, 5 एंड 6 नवंबर 2024 को भर्ती रहेगी। और 17 से 23 वर्ष तक के बच्चे यहाँ पे भर्ती देख सकते हैं, यानी कि 17.5 वर्ष से लेकर के 23 साल तक के बच्चे जो हैं यहाँ पे भर्ती देख सकते हैं। और उसके लिए योग्यता जो है वो 10+2 इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। साइंस और विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश विद 50% मार्क्स एग्रीगेट एंड मिनिमम जो मार्क्स है वो 40% मार्क इन इस सब्जेक्ट के अंदर होना चाहिए, यानी कि इस सब्जेक्ट से पास होना चाहिए। और 50% ओवरऑल नंबर होना चाहिए और कम से कम 40% नंबर इस सब्जेक्ट प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर होना चाहिए। दूसरा अगर बात करें हम, और साथ में इसके 10+2 इंटरमीडिएट पास इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क एग्रीगेट और 50% मार्क इस सब्जेक्ट्स के अंदर होना ज़रूरी है। ये जो एज वाला है बात बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ध्यान देने वाली बात है। बहुत खुशी की बात है कि 1 अक्टूबर 2024 से बच्चे का एज ऑफ जो है वो कट ऑफ जो मान लो क्या है कि द एज लिमिट कैंडिडेट फॉर नर्सिंग स्टैंड कैटेगरी एज। तो यहाँ पे एज लिमिट मैं दिखा देता हूँ आपको अच्छे से।
यानी कि जो बच्चे सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग स्टैंड के लिए देखेंगे उनकी एज लिमिट 17.5 से 23 वर्ष है, जो कि पहली बार आपको काफ़ी दिन बाद देखने को मिलेगी ये एज लिमिट। यानी कि यहाँ पे एज लिमिट्स का जो बेनिफिट्स है वो पूरा पूरा आपको मिल जाएगा। 1 अक्टूबर 2001 से लेकर के और 1 अप्रैल 2007 के बीच का जो बच्चे का जन्म है वो यानी कि नर्सिंग स्टैंड से यहाँ पे भर्ती देख सकता है। तो सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि यहाँ पे एज वेरिएशन आपको काफ़ी मिल रहा है। आगे आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसको हम पीएफटी बोल देते हैं, पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्या रहेगा आपके लिए वो मैं अच्छे से बता देता हूँ आपको। अंतिम तक आप वीडियो को ज़रूर सुनते रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले और पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप प्रिपेयर हों और फुल तरीके से भर्ती देखें और आप किसी भी इवेंट्स के अंदर न रहें। 1.6 किलोमीटर की आपकी रनिंग होगी, जो कि आपको टाइम दिया जाएगा वो 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। अगर आप 10 बीम लगाते हो तो 40 मार्क्स मिलेगा, 9 लगाते हो तो 33 और 8 लगाते हो तो 27 और 7 लगाते हो तो 21 और 6 लगाते हो तो 16 मार्क्स मिलेगा। 9 फीट डिच जो है वो नीड टू क्वालिफाई ही करना है आपको। जिग जैग बैलेंस चलना होगा, लेकिन जिग जैग बैलेंस जो है वो नीड टू क्वालिफाई ही आपको करना होगा। फिजिकल मशरूम एफ रैली साइट, यानी कि ये रैली की जो साइट होगी वहीं पे ये सारी प्रक्रिया जो है पीएफटी से संबंधित आपको करना होगा, तभी आप पीएफटी क्लियर करने के बाद में आगे की कार्रवाई में सम्मिलित हो सकते हो। इसके बाद में एज पर रूल आपका मेडिकल हो जाएगा और मेडिकल से संबंधित जो बातें हैं यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। एज पर लोड डाउन मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ द रैली साइट, वहाँ पे आपको मेडिकल हो जाएगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट होने के बाद में एक स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम द्वारा आपका मेडिकल किया जाएगा। कैंडिडेट टू रिपोर्ट टू डिस्टेंस मिलिट्री हॉस्पिटल विद इन 5 दिन, यानी कि जिन बच्चों का कोई रिव्यू बन जाएगा उस रिव्यू को क्लियर करवाने के लिए आपको 5 दिन का टाइम दिया जाएगा और नियरेस्ट कोई एमएच दिया जाएगा, उस नियरेस्ट एमएच के अंदर आपको विद इन 5 दिन के अंदर पहुंचना होगा और वहाँ पे रिव्यू आपका आसानी से टूट जाएगा अगर आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। रिटन टेस्ट थ्रू कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम सीईई, रिटन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो आपका होगा मेडिकल और पीएफटी होने के बाद में। विल बी कंडक्ट ऑफ ए मेडिकल एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद में जो टाइम रिटन टेस्ट विल बी हेल्ड के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, आपको एडमिट कार्ड इश्यू किया जाएगा और रैली साइट पे ही आपका जो है वो क्या होगा, सीईई यानी कि रिटन टेस्ट कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो होगा। और उससे पहले आपको एडमिट कार्ड जो है यहाँ पे देखो दिखा दिया गया है वो जारी कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पूरे डॉक्यूमेंट्स से संबंधित भी जानकारी मैं आपको दिखाता रहूँगा, ध्यान से आपको देखना है। अब आपको एज रिलेशंस ऑफ और आपको क्या क्या मान लो क्या है कि रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो भी यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। जो बच्चे एक्स सर्विसमैन्स के हैं उनको 2 सेंटीमीटर हाइट में और 1 सेंटीमीटर चेस्ट में और 2 केजी वेट में, यानी कि तीनों में से कहीं भी एक बेनिफिट्स आप अपना ले सकते हैं। और जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन की यहाँ पे ओपन कैटेगरी की भर्ती रहेगी, ध्यान से देखना है दोस्तों। जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन हैं वो ध्यान से देखें, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन की ओपन भर्ती है यहाँ पे दोस्तों। और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन के लिए नेशनल, स्टेट एंड जो है वो रिस्पॉन्स डेट, डिस्ट्रिक्ट, कॉलेज एंड स्कूल, स्टेट, यूनिवर्सिटी और चैंपियनशिप प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उनको भी 2 सेंटीमीटर हाइट में, 3 सेंटीमीटर चेस्ट में और 5 सेंटीमीटर वेट में इजाफा मिल सकता है, लेकिन तीनों जगह में से एक ही जगह बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा आपको। अब देखते हैं जिस जगह पे आपको कमी मिलती है उस जगह पे आप बेनिफिट्स ले सकते हैं इस चीज़ का। और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या रहेगा वो भी आपको मैं बताने जा रहा हूँ, अब ध्यान से देखना है डॉक्यूमेंट का। दोस्तों आपको रैली साइट्स पे जाते समय ध्यान में रखने वाली चीज़ ये है कि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो साथ में लेके जाना है। यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी विद द रैली साइट, यानी कि आपके जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने ऊपर बताए हैं उनके साथ साथ में उन सभी डॉक्यूमेंट्स की 2-2 फोटोकॉपी अटेस्टेड लेके जाना होगा रैली साइट पे। इसके अलावा आपको एक ईमेल भी
आपके पास होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पे आपका आधार नंबर जुड़ा हो, जिससे आपकी आधार वेरिफिकेशन ओटीपी के माध्यम से की जा सके। एक एफिडेविट्स भी आपके लोगों के पास होना ज़रूरी है, जो कि रैली के लिए ज़रूरी है। इंक्लूड फादर नेम, एड्रेस है और परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस, लास्ट 5 ईयर्स का जो है उसमें कास्ट, सब कास्ट, रिलेशन, सारी चीज़ें जो है वो लिखी होनी चाहिए। और ये 10 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर भी लिखा होगा तो भी आपका मान्य होगा। लेकिन ये जो है स्टैम्प पेपर या एफिडेविट, ये 6 महीने के लिए ही मान्य होता है दोस्तों। इसलिए जिस बच्चे का 6 महीने से पहले का एफिडेविट्स बना हुआ है वो अपने एफिडेविट्स को अपडेट जरूर करवा लें। नेक्स्ट है दोस्तों, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लेके जाना है। रिलेशन सर्टिफिकेट के साथ में उसकी 2 फोटोकॉपी भी आपको लेके जाना है। एफिडेविट बाई स्पॉन्सर, यानी कि एफिडेविट जो है वो स्पॉन्सर एफिडेविट लेके जाना है, जो 1 क्लास एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल मजिस्ट्रेट का या नोटरी का होना चाहिए। और डिस्चार्ज बुक, अपने पापा की डिस्चार्ज बुक की फ़ोटोकॉपी भी आपको लेके जाना पड़ेगा। और आगे मैं दिखा देता हूँ, डिस्चार्ज के साथ साथ आपको पेंशनर बुक या पीपीओ नंबर भी आपको ले जाने की आवश्यकता है। ये डिटेल से पूरी जानकारी आपसे मांगी जाएंगी और इसकी भी 2 फोटोकॉपी और 2 फोटोकॉपी डेली अटेस्टेड भी कराई होनी चाहिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है आपका दोस्तों एजुकेशन सर्टिफिकेट, जितने भी हैं आपको पूरे लेके जाना है। एजुकेशन सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको मैं दिखा देता हूँ क्या क्या आपके लिए ज़रूरी है। एजुकेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके साथ में मान लो क्या है कि आपको दिखा देता हूँ मैं, ये जो है ये एजुकेशन बोर्ड द्वारा, मान्यता प्राप्त एजुकेशन बोर्ड द्वारा होना चाहिए। और करेक्टर सर्टिफिकेट और सरपंच द्वारा, और करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो स्कूल द्वारा निर्धारित भी आपको लेके जाना है, जो कि विलेज सरपंच से और प्रधान या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा होना चाहिए। ये भी अंडर 6 महीने के अंदर अंदर ही मान्य होगा दोस्तों, 6 महीने से ज़्यादा ही मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट जानकारी है आप लोगों के लिए दोस्तों, फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ्स जो है वो 20 कॉपीज आपको यहाँ पे लेके जाना है, और वो 3 मंथ ओल्ड नहीं होनी चाहिए, 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। 10 कॉपीज जो है वो आपको ज़रूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट चेकिंग के समय, और 10 कॉपी आपके मेडिकल एग्जामिनेशन के समय ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ में स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट भी मैंने आपको बता दिया है। बॉडी पे कोई टैटू नहीं होना चाहिए, अगर टैटू है तो टैटू सर्टिफिकेट भी आपको चाहिएगा, जो कि पैरा बी ओनली इन केस ऑफ कैंडिडेट विद टैटू वाले के लिए ही ज़रूरी है। टैटू फॉर्मेट का भी मैं नीचे आपको लेटर दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को अंतिम तक ज़रूर सुने। और डेथ सर्टिफिकेट का भी आपको सब कुछ बताया जाएगा, ध्यान से सुने आप पूरा। अगर किसी का डेथ सर्टिफिकेट से है तो वो भी ज़रूरी है, क्योंकि किसी के फादर का हो रखा है तो उस केस के अंदर आपको ये डिस्चार्ज बुक और डेथ सर्टिफिकेट चाहिएगा। कुछ बच्चे क्या है कि अपना वार विडो और जो शहीद के बच्चे होते हैं उनसे संबंधित चीज़ है तो उनको वो लेके जाना होगा। सिंगल बैंक अकाउंट और पैन कार्ड एंड आधार कार्ड डिटेल भी आपको चाहिएगी। तो सिंगल बैंक अकाउंट होना चाहिए आपके पास, पैन कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड भी होना चाहिए। पुलिस प्री वेरिफिकेशन नॉट मोर देन 6 मंथ्स ओल्ड, यानी कि पुलिस प्री वेरिफिकेशन भी आपको यहाँ पे इस सेंटर के अंदर भर्ती देखने के लिए चाहिए कि कोई बच्चा डाउट में न रहे, वो भी लेके जाना है, और जो कि 6 महीने से पहले पहले की ही होनी चाहिए। जिस बच्चे के पास एनसीसी एबीसी है तो तीनों में से कोई डॉक्यूमेंट है तो वो भी यहाँ पे आप लेके जा सकते हो। नेक्स्ट में आपको सपोर्ट सर्टिफिकेट जो हैं सपोर्ट सर्टिफिकेट वो भी इस भर्ती के अंदर लेके जाना है दोस्तों। और लास्ट 2 ईयर जो सपोर्ट्स कोटा से ओपन भर्ती देखेंगे, जो बच्चे सपोर्ट्स कोटा से ओपन भर्ती देखेंगे उन बच्चों के लिए 2 साल के अंदर अंदर का लेटेस्ट प्रमाण पत्र है, वही बच्चे मान्य प्रमाण पत्र माना जाएगा और उन्हीं को ट्रायल दिलाई जाएगी। तो 2 साल का लेटेस्ट प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है मेरे प्यारे रसगुल्लो। नेक्स्ट जानकारी जो आपके लिए है दोस्तों, वो लिस्ट ऑफ सपोर्ट्स इनरोलमेंट जो है वो ऐप यूथ डायरेक्टर जनरल ऑफ रिटायर्ड लेटर नंबर, इसके तहत यानी कि आपको जानकारी पूरी 5 जनवरी 2023 के तहत जो है वो अपेंडिक्स ऐप के तहत नीचे दिखा दी जाएगी। नेक्स्ट जानकारी है दोस्तों, वो है सर्टिफिकेट ऑफ बोनस मार्क्स,
यानी कि आपको बोनस मार्क कैसे दिया जाएगा वो भी पूरी जानकारी मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। बोनस मार्क जो है वो 20% बोनस मार्क्स दिया जाता है फादर वाले बच्चों को जिनके पिताजी नौकरी कर चुके हैं या नौकरी कर रहे हैं 21 ईयर्स के बाद, यानी कि अनमेरिड सर्टिफिकेट के साथ ही, यानी कि आपका फोटो फॉर्मा अटैच विद प्रोक्स जी के साथ अटैच होना चाहिए और टू सेल्फ एड्रेस इन्वॉल्व के साथ है पेडेक्स स्टैम्पो पारा 27 इंच ओनली के साथ होना चाहिए दोस्तों, जो कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है। आगे मैं दिखा देता हूं दोस्तों ग्रांट ऑफ बोनस मार्क, यानी कि आपको पेपर के टाइम में कितने नंबर का बोनस मार्क्स दिया जाएगा। पेपर के दौरान आपको एंट्रेंस एग्जाम जो होगा उसके टाइम बोनस मार्क जो बच्चे एक्स सर्विसमैन के हैं जिसमें वार विडो और SOS ओनली जो नौकरी कर रहे हैं उनको बच्चों को 20 मार्क्स बोनस मार्क दिया जाएगा और जो सपोर्ट्स इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं उनको 20 मार्क्स का बोनस मार्क दिया जाएगा और जो बच्चे सीनियर जूनियर और नेशनल लेवल पे जो कोई गेम इवेंट कर सके हैं उनको फाइनल में 15 मार्क्स का बेनिफिट्स दिया जाएगा दोस्तों। आगे आप देख सकते हो दोस्तों, मैं दिखा देता हूं सपोर्ट्स सर्टिफिकेट अगर आपके पास यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप का है तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हो 10 मार्क्स मिलेगा। अगर आपका स्टेट लेवल का है तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा, नेशनल लेवल का है 10 मार्क्स मिलेगा। अगर आपके पास अगर स्टेट स्कूल टीम इन द इवेंट्स का है तो आपको 5 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट जानकारी है दोस्तों आपको, यानी कि एग्ज़ाम के बाद ये देख सकते हैं कैंडिडेट हैज़ नो रिलेशन ऑफ द परफॉर्मेंस इन CEE, यानी कि बोनस मार्क विल बी कॉस्टिंग ऑन क्वालिफाई द रिटर्न एग्जामिनेशन, यानी कि ये बोनस मार्क उसी बच्चे को मिलेगा जो, यानी कि बच्चा 40% से मार्क्स से ऊपर मार्क्स लेगा, उससे नीचे उसका ये जो बोनस मार्क्स है उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा दोस्तों। और प्योरिटी ऑफ इनरोलमेंट, यानी कि प्योरिटी ऑफ इनरोलमेंट कैसे रहेगी वो आपको मैं बता देता हूँ। यानी कि सबसे पहले किस बच्चे को कैसे प्योरिटी रहेगी। प्योरिटी नंबर 1 यहाँ पे देखो अच्छे से बताई गई है, यानी कि प्योरिटी नंबर 1 रिटायर्ड कॉर्पस बैटल कैजुअलिटी लिबरेल्ड फैमिली पेंशन को दी जाएगी, यानी कि जिसका भाई या पिताजी सर्विस के दौरान यानी कि बैटल कैजुअलिटी हो गए हैं। और उसके बाद में प्योरिटी टू डिसेबिलिटी को पर्सनस को, यानी कि स्पेशलिटी पर्सनस को दी जाएगी। और प्योरिटी नंबर 3 की बात करें यहाँ पे तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक्स सर्विसमैन होना चाहिए, उसका पापा या रिटायर्ड होना चाहिए, उसके बेटे को या नौकरी कर रहा है उसके बेटे को दी जाएगी। प्योरिटी नंबर 4 में सन ऑफ वार विडो इंक्लूडिंग लीगली अनपोर्शन को दी जाएगी दोस्तों, यानी कि जो प्योरिटी नंबर 4 है वो 1 सन ऑफ वार विडो इंक्लूड लीगली एडोप्टेड सन को दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में प्योरिटी नंबर 5 में आपको बता देता हूँ किसको दी जाएगी। प्योरिटी नंबर 5 अदर सेंटरों के जो बच्चे हैं, अदर सेंटर के बच्चे यहाँ पे भर्ती देख रहे हैं, जैसे एज पर प्योरिटी 2 and 3 अबाउट टू रंगटून कॉर्पस टू रिस्पेक्ट ऑफ द रेजिमेंट कॉर्पस इन सेम ऑर्डर प्रोसीडेंस वार टू टीए अफेयर्स, यानी कि टीए अफेयर्स और अदर सेंटरों के जो बच्चे होंगे उनको प्योरिटी नंबर 5 के अंदर रखा जाएगा। अगर बात करें दोस्तों अवेलेबल टेस्ट की, तो यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट है आपका जो होगा, उसके बाद में PMT यानी कि प्री मेडिकल टेस्ट होगा। और आपकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में मैंने बता चुका है 1 अक्टूबर 2024 तक, यानी कि 2001 से 2007 के मध्य उसका जन्म होना चाहिए। नेक्स्ट जानकारी आप देख सकते हो टेटू से संबंधित यहाँ पे जो पॉलिसीज है वो पूरी दी गई है और टेटू के बारे में आपको टेटू का एफिडेविट्स बनवा के ले जाना होगा। नेक्स्ट आपको देख सकते हैं आप वेरिफिकेशन इन डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ के अंदर अगर आपका डेट ऑफ बर्थ के अंदर 366 दिन से ज़्यादा का करेक्शन है आपके पापा के रिलेशन सर्टिफिकेट में और आपके 10th सर्टिफिकेट में, अगर 366 दिन से ज़्यादा का अगर डिफरेंस है तो वो मान्य नहीं होगा। अगर उससे कम का डिफरेंस है, अगर इससे कम का डिफरेंस है तो आप एफिडेविट के माध्यम से उसका समाधान कर सकते हो और भर्ती देख सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों
ये जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और रिक्वायर्ड नोटिफिकेशन दे रखा है ये देख सकते हो। मैं आपको लास्ट के अंदर वीडियो में डाल दूंगा। और ये जो लेटर है ये सभी कमांडो को दे दिया गया है। भर्ती से संबंधित जानकारी सभी ब्रांच को दे दी गई है। अब आप बात कर रहे थे स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट की, तो दोस्तों स्पॉन्सर सर्टिफिकेट अपेंडिक्स ए के तहत आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने स्पॉन्सर सर्टिफिकेट का यहाँ पे पूरा डेमो आप लोगों को दिखा दिया है, जो कि मैं ऊपर नीचे करके अच्छे से दिखा देता हूँ कि स्पॉन्सर सर्टिफिकेट जो है वो आपको इस हिसाब से बनाना होगा। देख सकते हैं आप मेरे प्यारे रसगुल्लों, मैंने पूरा दिखा दिया ऊपर नीचे। अंतिम तक वीडियो ज़रूर देखें आप। सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। और लास्ट के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के आप इन लेटरों को अच्छे से डाउनलोड भी कर सकते हैं। वो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के अंतिम में मैं डाल दूंगा। नेक्स्ट है दोस्तों अपेंडिक्स बी के तहत आपको क्या कार्रवाई करना है। अपेंडिक्स बी देख सकते हैं, अपेंडिक्स बी है। यहाँ लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो आपको चिपकाना होगा। एफिडेविट इन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर RS 10 सुगेस्टेशन फॉर्म फॉर एफिडेविट जो है यहाँ पे आप देख सकते हो। इसका फार्मूला मैंने पूरा दिखा दिया है। इस हिसाब से आपको ये जो है डॉक्यूमेंट बनवाना है। पूरा ध्यान से देख लें। अपेंडिक्स बी एफिडेविट जो है स्टैम्प पेपर RS 10 पे बनेगा और यहाँ पे आपकी फ़ोटो जो है वो लग जाएगी। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो इसी से संबंधित है, यानी कि फ्लोइंग कोर्ट केस FIR पेंडिंग अगेंस्ट मी से संबंधित अगर कोई बात है तो आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने पूरी जानकारी जो है वो दिखा दी है। इसको भी आप लेटर को ऊपर नीचे करके आसानी से देख सकते हैं। इसमें पूरी जो है वो आपकी जानकारी यहाँ पे लिख सकते हो, सर्टिफिकेट नंबर वगैरह और सिग्नेचर ऑफ नोटरी, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपके लिए अपेंडिक्स सी। अपेंडिक्स सी को भी यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हो। एफिडेविट बाय स्पॉन्सर और RS 10 से नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर होगा। इसको मैं ऊपर नीचे करके पूरा दिखा देता हूँ। ये है जिसमें नेम ऑफ कैंडिडेट, रिलेशनशिप विद एप्लीकेट, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ जाएगी। और इसके साथ में कैंडिडेट के नंबर यहाँ पे आ जाएंगे, एजुकेशन बोर्ड के नंबर आ जाएंगे, रिकॉर्ड बाई कौन से रिकॉर्ड के तहत है, स्टूडेंट क्लास, सिविलियन, मिलिट्री, रिमार्क्स जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसको भी आप ऊपर देख के आसानी से देख सकते हो। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ सर्विंग सोल्जर, एक्स सर्विसमैन के आ जाएंगे, नाम, नंबर, रैंक, यूनिट यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है आपको अपेंडिक्स डी जो है वो बनाना होगा। और अपेंडिक्स डी के अंदर आप देख सकते हो दोस्तों बहुत सारे कागजात होते हैं जो कि मैं दिखा देता हूं आपको। देखो अपेंडिक्स डी के अंदर लिस्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन बोर्ड के हरियाणा का है, हिमाचल है, कर्नाटका है या केरला है। तो ये स्कूल बोर्ड्स के प्रमाण पत्र यहाँ पे मान्य होंगे जो कि अपेंडिक्स डी के अंदर आपको मैंने दिखा दिया गया है। इसको ऊपर से नीचे तक आप देख सकते हो। ये जो हैं वो बोर्ड मान्य है दोस्तों। नेक्स्ट जानकारी है आपके लिए एजुकेशन बोर्ड की ही जानकारी है, वो भी आपको मैं दिखा सकता हूँ। लिस्ट वाइज आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे, यानी कि ये जो है 36 बोर्ड हैं, इनको मान्यता दी गई है। और अपेंडिक्स ई जो है आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अपेंडिक्स ई क्या है दोस्तों? सर्टिफिकेट है, करेक्टर सर्टिफिकेट। इस आधार पे आपको करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है। यहाँ पे पूरी डिटेल्स जो है आ जाएगी। यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आ जाएगी और देखो ये पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। और फिर लास्ट में सरपंच के साइन यहाँ पे हो जाएंगे। ये आपको सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना है। साथ में अपेंडिक्स बी जो है लिस्ट ऑफ सपोर्ट फॉर इनरोलमेंट जो है, यानी कि उससे संबंधित आपका कौन सा प्रमाण पत्र है वो जानकारी यहाँ पे डाली हुई है। इसको भी मैं ऊपर नीचे करके आसानी से आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो कौन से गेम का, यानी कि इन गेम की यहाँ पे भर्ती है। लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ इनरोलमेंट, यानी कि आपकी कौन से गेम की भर्ती है, ज़रा फटाफट से देख लो। एथलेटिक्स इवेंट रहेगा, आर्चरी रहेगा, बैडमिंटन रहेगा, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, इक्वेस्टन और फुटबॉल, और ये देख सकते हैं जिम्नास्टिक, गोल्फ, हॉकी, हैंडबॉल, जूडो, कबड्डी और केरकी, काउंसिंग, कराटे, रोविंग, बहुत सारे गेम और इवेंट्स की भर्ती है यहाँ पे दोस्तों। मिस मत करना। रुबे, स्विमिंग, शूटिंग, सीलिंग, टेक्वांडो, ये सारे गेम जो हैं यहाँ पे जितने नाम दिए गए हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आप आसानी से देख सकते हो। जिस बच्चे को जिस इवेंट से भर्ती देखना है मैं क्रम वाइज दिखाता जा रहा हूँ। लेटर को आप आसानी से देख सकते हो
किस बच्चे को कौन से डॉक्यूमेंट्स से आपको कौन से गेम से भर्ती देखना है वो आसानी से यहाँ पे देख सकता है। ये थी आपके लिए जानकारी। और अपेंडिक्स जी का मैंने यहाँ पे परफॉर्मा दे दिया है। अनमेरिड सर्टिफिकेट जो है वो आपको कैसे बनवा के ले जाना है वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगेगी, यहाँ पे डेट जल जाएगी। और 6 महीने के लिए 6 मंथ के लिए मान्य होता है। 6 मंथ से पहले का है तो आपको ये दोस्तों नया बनवाना पड़ेगा। तो इससे संबंधित भी आप पूरा देख सकते हैं। अनमेरिड सर्टिफिकेट का ये फॉर्मा है। विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड यहाँ पे लिखा जाएगा। और पूरा लिखने के बाद में सरपंच के साइन यहाँ पे करा दिए जाएंगे। सरपंच के साइन यहाँ पे हो जाएंगे और सरपंच की राउंड स्टंप यहाँ पे आ जाएगी। ये थी आपके लिए इम्पोर्टेंट जानकारी। अपेंडिक्स एच भी यहाँ पे दे सकते हो आप। और बॉन्ड आपको जो भरना है वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ के साथ ये खिलाड़ियों को बॉन्ड भरना होता है। इसका भी फॉर्मेट आप देख सकते हैं दोस्तों। इसका फॉर्मेट ऊपर से नीचे मैंने दिखा दिया है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ गार्जियन, स्पॉन्सर के भी यहाँ पे साइन हो जाएंगे। ये थे आपके लिए पूरे लेटर के साथ जानकारी। नेक्स्ट में आपको अपेंडिक्स जे दिखाया जा रहा है जो बॉडी टैटू का है। मैं बता रहा था ना बॉडी टैटू वाले कैसे बनवाएं, तो बहुत कमेंट करते हैं बच्चे, सर बॉडी टैटू का जो है वो फॉर्मेट क्या रहेगा। तो बॉडी टैटू का फॉर्मेट यहाँ पे अपेंडिक्स जे के तहत आप देख सकते हो। ये देखो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बॉडी टैटू के लिए ये लाइनें लिखवा के आपको नाम नंबर के साथ ये लेटर में सारी कार्रवाई करना है और ये एफिडेविट बनाना है। फोटोग्राफ ऑफ टैटू की पोस्ट कार्ड साइज़ की आपको यहाँ पे फ़ोटो लगा के और टैटू की जो साइज़ का है वो यहाँ पे चिपकाना होगा। और ये देखो पूरी जानकारी मैंने यहाँ पे दिखा दी है। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट और यहाँ पे एनरोलिंग ऑफिसर के साइन जो है वो हो जाएंगे। और अपेंडिक्स के की बात करें दोस्तों, सर्टिफिकेट ऑफ ईच टैटू ऑफ परमानेंट बॉडी टैटू, ये भी एक उसके साथ में जिसके पास बॉडी पे टैटू है उसको ये लेटर भी एक पुटअप करना होगा। सारी जानकारी जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी और पूरी डिटेल से आपको वीडियो सुनाई गई है। एक एक वीडियो को ध्यान में रखते हुए भर्ती देखने जाना है और अपने पूरे डॉक्यूमेंट को तसल्ली से लेके जाना है और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करके जाना है। और जो बच्चे अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट जानकारी यही है कि वो हमारी एकेडमी नॉलेज ऑफ डिफेंस के अंदर आके तैयारी कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट के लिए अगर बात करें दोस्तों तो 2809021161 पे कॉल करके हमारी एकेडमी से संबंधित जानकारी ले सकते हो दोस्तों। मात्र 8,000 के अंदर बेहतरीन खाना, रहना, पीना सारी सुविधा दी जाती है। रिटर्न एग्ज़ाम और यहाँ पे रिटर्न एग्ज़ाम और PFT फिजिकल फिटनेस टेस्ट की तैयारी कराई जाती है। दौड़ भाग की तैयारी अच्छे से करवाई जाती है और बंदे को एकदम ट्रेड कर दिया जाता है। तो कांटेक्ट कर सकते हैं आप। मात्र 8,000 रुपये में बिना किसी निष्काम भाव के आपको तैयारी कराई जाती है और निस्वार्थ तैयारी कराई जाती है दोस्तों। तो ज़रूर कांटेक्ट कर लें। जय हिंद दोस्तों, राम राम। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।